जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसका बयान सामने आया है। उसकी ओर से अपनी सफाई में क्या कहा गया है और किस तरह से उसने माफी मांगी, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तृप्ता त्यागी जुड़ गए हैं, जिनका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैम, क्या है सारा मामला? जो आपका वीडियो है वायरल हो चुका है और उसमें देखा जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक बच्चे को क्लास के और बच्चे पीट रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? उसे ना तो पिटवाया, क्योंकि मैं विकलांग हूँ। मैं तो उसे जो है जो याद नहीं करके लाया था, ये कुछ नहीं याद करके ला रहा था। उनका थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये स्कूल में जब बच्चा आ गया तो उसे पढ़ाना हमारा किस करेंगे, वो हमारा काम है। हमें हिंदू मुस्लिम करके नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। एक टीचर को ये शोभा नहीं देता कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ तो मानों का ही है और सब फ्रेंडली रहते हैं यहाँ तो, और सब का आपस में विचार मिलते हैं। और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। उसका चाचा वहां बैठा हुआ था और वो बार बार कह रहा था कि भाई बच्चे को टाइट करो, बच्चे को टाइट करो। तो मैंने जो है उसे थोड़ा सा टाइट कर दिया। फिर कह रहा कि थोड़ा सा ये हल्का हल्का बच्चों से, मैंने कहा बच्चे छोटे हैं ये, कि थोड़ा तेज लगवाओ इसे। मैंने कहा थोड़ा तेज मारो भाई, और इसकी कमर पे मारना, मुंह पे मत मारना इसकी। तो अगर मैं इतना वो करती तो मैं यूं ही कहती कि इसके मुंह पे ही मारो, चले जाओ। कमर पे क्या है कि बच्चे के लगता नहीं, तो बच्चा डर भी जावे, बेचारा करता काम। तो मेरी उससे ज्यादा दुश्मनी कोई नहीं है। वो मेरा ही बच्चा है, मेरे गांव का ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उस बच्चे की कोई दुश्मन हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो बस ये भी कहा कि भाई इनकी जो मोमडन माएँ हैं वो बच्चे को लेके ना जाएं अपने घर, अपने इनके मामाओं के यहाँ, जिससे कि ये हमारे जो है पढ़ाई पे फर्क पड़े, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है। तृप्ता त्यागी जो कि आरोपी टीचर है, उनको आप सुन रहे थे। सैयद असीम वकार साहब एक तरफ तो वो माफी कह रही हैं कि मुझसे गलती हो गई, और दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि वो मेरे बच्चे की तरह है, इस मामले को राजनीतिक तूल नहीं दिया जाए। लेकिन आप लोगों ने तो मुद्दे को लपक लिया है। बिल्कुल वकार साहब, उनकी बातों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। नहीं मैडम, ये मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपराधिक घटना है। एक धर्म विशेष के खिलाफ एक टीचर की आपराधिक घटना है। शिक्षा का मंदिर में जो शिक्षक होता है, वो गुरु होता है, वो लोगों बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ना और चलना सिखाता है। ये आप इसको मुद्दा क्यों कह रही हैं? धर्म विशेष के खिलाफ जो नफरत, जो पेट्रोल, जो केरोसिन, जो बारूद बीजेपी बिछा रही है, ये उसका नतीजा है। मैं भी मंत्री जी को सुन रहा था, मोहसिन रजा साहब को। मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं जिसने वीडियो बनाया वो अपराधी है। भाई, एक अपराध को उजागर जिसने किया है, जिसने वीडियो बना के पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि क्या मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, किस तरह से दिलों में नफरत का जहर भरा हुआ है, आप उल्टा उस वीडियो बनाने वाले को धमका रहे हैं। ये तो गवाहों को धमकाने वाली बात हुई। मैं योगी जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आपका मंत्री बैठा है, ये किस तरह की बात कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक तरफ तो योगी जी और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को भी लेकर चलेंगे, इनको भी लेकर चलेंगे, उनको भी लेकर चलेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह के अपराध होंगे। माइनॉरिटी मामले के जो मिनिस्टर हैं वो दानिश अंसारी हैं, लेकिन जो मंत्रालय है वो उसके मंत्री हैं। मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं, एक तरफ तो आप मदरसों के किसी तरह से भी उनके जो लाइसेंस है वो नहीं रिन्यूअल कर रहे हैं, या नए लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, या उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के स्कूलों में मुसलमान बच्चों के साथ इस तरह के हादसा, इस तरह के अपराध हो रहे हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं दानिश आजाद साहब? ठीक है, कि मुसलमान बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए? विशाल मिश्रा जी हैं, एक टिप्पणी उनकी भी ले लेती हूं। लेकिन जो बातें आप लगातार देश के परिदृश्य में बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। बहुत सारे वजीफे का ऐलान भी किया गया है। मुसलमानों की बेहतरी के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं। क्या वो चीजें नजर नहीं आती हैं आप लोगों को? बीजेपी ये सवाल पूछती है। लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए विशाल मिश्रा जी, एक शिक्षिका की ओर से अगर इस तरह का घृणित व्यवहार किया जाएगा और वीडियो बनाने वाले पर हम सवाल पूछेंगे,
तो पलटकर ये पूछा जाएगा कि इस तरह की मानसिकता वाला जहर उनके दिमाग में आया कैसे, और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देश के बच्चों के भीतर क्या हम जहर बोएंगे? 7 साल का वो मासूम है, जब उसको सबके सामने मारा गया होगा अपने ही समकक्ष बच्चों की ओर से, कभी गाल पर कभी कमर पर, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी? क्या इस बात का अंदाजा है हम लोगों को? देखिए चित्रा जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है। पहली बात तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार का कृत्य किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है सभ्य समाज में, और वो भी किसी अध्यापक के द्वारा, और वो भी बच्चे के प्रति। निसंदेह सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, और सत्य भी सबके सामने आना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बाइक चलाई है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन सुन रहा था कि शिक्षिका ने अपनी बात बताई है जी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा चित्रा जी, जो बात आपने बाइक चलाई उसको देखकर कहीं से भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक विभेद नहीं उजागर होता है। अब वीडियो बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्या उसके पीछे मानसिकता रही, ये सब जांच का विषय है, लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक सवाल मेरा बनता है यहाँ पर आपके बैठे हुए पैनलिस्टों से कि मान्यवर, राजनीति की एक सीमा कहीं तो बांधेंगे। मैं सुन रहा हूं तब से किरोसिन किरोसिन किरोसिन, एक एक करके मुझे समय दीजिएगा, बस केवल 10 सेकंड। तीनों लोग जो बैठे हैं, कांग्रेस, AIMIM और सपा, इनको जवाब दे। समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण कर रहे थे एक विशेष वर्ग के लोगों को, आप एक विशेष वर्ग के लोगों को आप अदालत से छुड़वाने की पैरवी कर रहे थे, न्यायालय ने बच्चा पीटा गया। बात बोलिएगा अनुराग जी, उनकी बात हो जाए, की बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। धर्म के आधार पर छोड़ देने की पैरवी की आपने, शर्म नहीं आती है? बड़ी अच्छी बातें करती, हमें बड़ा दुख है, संवेदनशील। एक एक करके प्लीज, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अनुराग गुदरे जी, उनकी बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। राजनीतिक तुष्टीकरण का चश्मा। रही बात कांग्रेस, किरोसिन किरोसिन मोहब्बत की दुकान, कहां तब की भाजपा ने किरोसिन दिया था 1984 के सिख दंगे में, के भागलपुर दंगे में, 19 गुजरात दंगे में, 1992 के मुंबई दंगे में। का छोड़िए, आज की बात कीजिए। आप 1992 में चले गए, आपकी मानसिकता, इसीलिए कहते हैं आपकी मानसिकता दूषित है। आपकी मानसिकता समाज को सुधारने की है ही नहीं। आप चाहते नहीं समाज के अंदर में सुधार हो। आप आज की बात नहीं करना चाहते, 2023 की बात नहीं करना चाहते हो। आप इतिहास की बात करके समाज के अंदर में इस तरह का विशेष टाइप की बातें करते हो आप, ये समाज को तोड़ने का काम करता है। आज समाज को जोड़ने की जरूरत है, समाज में एकता लाने की जरूरत है, समाज के अंदर नफरत फैलाने की नहीं, समाज के अंदर में मोहब्बत बांटने की जरूरत है, जो आप नहीं करना चाहते। पहले लंबी बातें की, बात संवेदनशील है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगे मोदी महाराज मुख्यमंत्री जी को दोष देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षिका को ये करने को कहा था कि आप पढ़ाना आज पर इस प्रकार का काम करें, तो आप राजनीतिक कलेवर चढ़ा रहे हैं। ओके, राजनीति नहीं, मुझे लगता है जब राजनीति ज्यादा आगे हो जाती है तो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग हैं वो राजनीति का चोला पहन। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मुझे लगता है ये एक सामाजिक बड़ा मुद्दा है, ये एक सामाजिक बड़ा मुद्दा है। इसको राजनीति के चश्मे से ज्यादा तूल देकर आप लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पर जिसके मन में इस तरह की घृणा बैठी हुई है उसको खत्म कैसे करेंगे?